और इजराइल के बीच सीजफायर हुए महज चंद दिन ही बीते थे कि एक बार फिर सायरन की आवाजों से इजराइल घनघना उठा। ईरान के साथ 12 दिनों के युद्ध में भारी नुकसान उठाने वाले इजरायली लोगों के लिए ये सायरन की आवाज किसी बुरे सपने की तरह थी। शनिवार शाम इजराइल पर एक बार फिर से हमला हुआ। इस बार ये हमला यमन की तरफ से हुआ। यमन से हूती विद्रोहियों ने यह हमला किया। इजरायली सेना ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को यमन से उनके क्षेत्र को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी गई। मिसाइल हमले के अलर्ट के बाद दक्षिणी इजराइल में सायरन बजने लगे और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया था। हूती विद्रोहियों की ओर से मिसाइल हमला किया गया। इजराइल और ईरान के 12 दिनों तक चले युद्ध के रुकने के बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। 24 जून को सीजफायर होने के बाद जैसे ही इजराइल ने गाजा में अपने ऑपरेशन शुरू किए, वैसे ही हूतियों ने भी इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। हूती और इजराइल के बीच ये तनातनी कोई नई नहीं है। दोनों एक दूसरे पर पिछले काफी समय से लगातार हमले करते आ रहे हैं। हूतियों का इससे पहले किए गए हमलों को लेकर कहना था कि गाजा पट्टी में इजरायली घेराबंदी और हमलों के जवाब में वो हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों का भी वो बदला ले रहे हैं। साथ ही साथ फिलिस्तीनियों और मुजाहिदीनों के समर्थन में भी ये हमले किए जा रहे हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बना चुके हैं हूती। हूतियों ने हाल ही में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। हालांकि इजरायली रक्षा बल ने इसे समय रहते इंटरसेप्ट करने की बात कही थी। यमन के हूती विद्रोहियों ने मार्च के महीने की शुरुआत में मिसाइल हमलों से इजराइल को चौंकाया था। हूतियों की इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास गिरी थी। बेन गुरियन देश का मुख्य एयरपोर्ट है। ऐसे में इस अटैक के बाद विदेशों से आ रही उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हूती विद्रोहियों को मिसाइल फैक्ट्री दे रहा है ईरान। इजराइल का दावा है कि उसने अधिकांश मिसाइलों को आयरन डोम और एरो रक्षा प्रणालियों की मदद से मार गिराया। हमलों के दौरान जेरूसलम, तेल अवीव और दक्षिणी इलाकों में सायरन बजने लगे थे। अभी एक बड़े युद्ध से बाहर आए इजराइल के लिए हूती सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही यमन की सरकार ने दावा किया है कि ईरान अब हूती विद्रोहियों को महज हथियार नहीं दे रहा, बल्कि अपनी मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्री भी वहां शिफ्ट कर रहा है। यमन सरकार के अनुसार ये फैक्ट्रियां सादा, हज्जा और राजधानी सना के आसपास लगाई जा रही हैं। ऐसे में न सिर्फ यमन में हालात और बिगड़ सकते हैं, बल्कि पूरी खाड़ी और वैश्विक समुद्री व्यापार पर भी संकट गहरा सकता है। ऐसे में अगर हूतियों के पास ईरान की तरह हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाती है तो ये इजरायली रक्षा प्रणाली के लिए एक नई चुनौती हो सकती है। इजराइल को अब अपनी रणनीतिक सुरक्षा की तैयारियों को यमन तक विस्तार देना पड़ेगा, जिससे उसकी सैन्य क्षमता पर दबाव स्वाभाविक तौर पर आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक नया प्रयास शुरू किया है। ट्रंप प्रशासन गाजा में शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और अगले सप्ताह तक इजराइल और हमास के बीच सीजफायर की घोषणा हो सकती है। खुद ट्रंप ने शुक्रवार को गाजा में चल रहे संघर्ष में जल्द ही युद्ध विराम की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और ईरान समर्थित हमास के बीच एक समझौता अगले एक सप्ताह में संभव है। ये बयान उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया, जहां वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के विदेश मंत्रियों की मेजबानी कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि वो चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में शामिल व्यक्तियों के संपर्क में हैं। ट्रंप ने कहा, मैंने कुछ शामिल लोगों से बात की है। गाजा में स्थिति बहुत भयावह है। हमें लगता है कि अगले सप्ताह के भीतर हम युद्ध विराम हासिल कर लेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस मुद्दे पर किससे बात हुई है, लेकिन हाल के दिनों में ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ लगभग रोज संपर्क बनाए रखा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल में ही इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन के युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा मध्यस्थता में युद्ध विराम लागू हुआ। इस युद्ध विराम ने क्षेत्र में शांति की संभावनाओं को बढ़ा दिया है और अब ध्यान गाजा में चल रहे संघर्ष पर केंद्रित हो गया है। ट्रंप ने न केवल संघर्ष में अस्थायी रोक के लिए बल्कि इजराइल और हमास के बीच एक स्थायी समझौते के लिए भी जोर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के समझौते से इजराइल फिलिस्तीनी शांति वार्ता के लिए नए सिरे से रास्ता खुल सकता है। क्या है पूरा मामला? गाजा में संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले से हुई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University,
We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और मानवीय संकट पैदा हो गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संघर्ष में अब तक 56,300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मध्यस्थता की ओर नई उम्मीद। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पिछले महीने 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसमें हमास द्वारा 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के शवों को रिहा करने की बात शामिल थी। हालांकि ये प्रस्ताव अभी तक लागू नहीं हो सका है। मिस्र और कतर जैसे देशों द्वारा मध्यस्थता के प्रयासों को फिर से शुरू किया गया है और सूत्रों के अनुसार मिस्र एक नया युद्ध विराम प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जो अगले 2 हफ्तों में लागू हो सकता है। व्यापक शांति की दिशा में प्रयास। ट्रंप प्रशासन न केवल गाजा में युद्ध विराम पर ध्यान दे रहा है, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए व्यापक योजना पर भी काम कर रहा है। इजराइल हायोम की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप और नेतान्याहू ने गाजा में युद्ध को 2 सप्ताह के भीतर खत्म करने और अब्राहम समझौते को विस्तार देने की योजना पर सहमति जताई है, जिसमें सीरिया, सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों के शामिल होने की भी बात है। इस योजना में मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात सहित 4 अरब देशों द्वारा गाजा के प्रशासन को संभालने और हमास को हटाने का प्रस्ताव है। हालांकि इस दिशा में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। हमास ने साफ कर दिया है कि वो अपने हथियार नहीं छोड़ेगा, जबकि इजराइल का कहना है कि युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास पूरी तरीके से हथियार डाल देगा।